सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हम यहाँ पर सांत्वना अष्टक के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में सुख कहाँ पर है और सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, दुख का कारण क्या है और उस कारण को कैसे दूर किया जाए, समता भाव क्या है और उसको कैसे धारण किया जाए। महापुरुषों ने, केवली भगवंतों ने समता भाव को किस प्रकार धारण किया, किस बल से किया, किस तरह से किया, उन सब चीजों को हम यहाँ पर प्रतिमान योग के माध्यम से और इस रचना के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले सांत्वना अष्टक का पाठ करते हैं। जहां तक हमने किया है उस चर्चा को ज्ञान में रखते हुए हम इसका पाठ करेंगे। शांत चेत हो निर्विकल्प हो आत्मन निज में तृप्त रहो व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो संयम संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है धीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है फिर भी सहज मग्न अपने में लेश नहीं आकुलता है सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो व्याकुल हो ना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं होगा भारी पाप बंदे ही होवे भव अपाय नहीं
ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दूरी विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। अपने में सर्वस्व है अपना, परिद्रव्यों में लेस नहीं, हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। अंतर दृष्टि से देखो नित, परमानंद में आत्मा, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निराम, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। यहाँ तक हमने चर्चा की थी और यहाँ तक के माध्यम से हमने प्रधान योग को भी देख लिया और वस्तु स्वरूप को भी देख लिया कि वस्तु स्वरूप कैसा है, और प्रथमान योग में महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने किस प्रकार समता भाव को धारण किया हुआ है, किस प्रकार लोकालोक को जानने के बाद भी उनको लेस मात आकुलता नहीं है, और हमको एक समय में एक विषय का थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी हमको आकुलता है। तो विचार तो करें, आकुलता जानने से हो रही है कि इसलिए हो रही है? हम अभी क्या सोचते हैं कि विकल्प हमारे जानने में ना आए तो हमको आकुलता ना हो, कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि विकल्प ना आए, विकल्प जानने में आएगा तो हमको आकुलता होगी। अरे भाई विचार तो करें हम कि जानने से विकल्प हो रहा है कि विकल्प हो किस लिए रहा है, कि केवली भगवंत पूरे लोकालोक को एक समय में प्रत्यक्ष जान रहे हैं। सारे जितनी भी चीजें आ रही हैं, परिवार जन मित्र शत्रु आदि सब कुछ, उनके पूर्वों का सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके पूर्वों का सब कुछ आ रहा है। उन्होंने अनादिकाल से क्या क्या भ्रमण किया, कैसे भ्रमण किया, कहाँ किसने क्या दुख दिया, कौन माता पिता हुए, कौन परिवारजन हुए, कौन सगे संबंधी हुए, कौन पुत्र हुए, कौन पत्नी हुई, सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन फिर भी उनको विकल्प नहीं आ रहा है और हमको विकल्प आ रहा है। तो हम ये तो पता चले करें कि वास्तव में विकल्प आ किस लिए रहा है। वास्तव में वो विकल्प हमारा उस ममत्व बुद्धि के कारण, उस कर्तव्य बुद्धि के कारण आ रहा है, और उनको वो कर्तव्य ममत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वो जानते हुए भी निर्विकल्प है। और हम थोड़ा सा जानने के बाद भी बहुत सारे विकल्पों को लिए बैठे हैं। इसलिए विकल्पातीत आत्मा को देखने से विकल्प मिटेंगे, विकल्पातीत वस्तु को जानने से, विकल्पातीत वस्तु का चिंतन करने से, विकल्पातीत वस्तु को विचारने से, विकल्पातीत वस्तु स्वरूप को विचारने से ये विकल्प मिटेंगे। यदि हम जानना बंद करना स्टार्ट करें, अरे ये जानने में नहीं आए, ये जानने में नहीं आए, ये जानने में नहीं आए, यदि जानना बंद करोगे कि मतलब आप केवल ज्ञान होना करना नहीं चाह रहे हो, आप केवल ज्ञान पा ही नहीं सकते हो, कि आज इतने से ज्ञान को भी बंद करना चाहते हो, तो फिर आप केवल ज्ञान तो पा ही नहीं सकते हो, आप केवल ज्ञान पाने के अधिकारी नहीं हो। कि वास्तव में जानते हुए भी विकल्प ना हो, वो पुरुषार्थ करना है हमको, और वो पुरुषार्थ करने के लिए हम यहाँ विचार कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि मुनिराजों पर इतने उपसर्ग होने के बाद भी वो धर्म आराधना से नहीं दिखते, लेस मात्र भी चलित नहीं होते अपनी धर्म आराधना से, भयंकर उपसर्गों के काल में भी। आचार्य भगवंत मुनिराजों को छोड़े हम तो महापुरुषों को देखें, श्रावक दशा को देखें, मुनिराज दशा को छोड़े हम तो श्रावक दशा को देखें कि महापुरुषों ने, सतियों ने भयंकर उपसर्ग आने पर भी धर्म आराधना को नहीं छोड़ा, और हम थोड़ा सा कोई उसको उपसर्ग भी नहीं कहें, थोड़ा सा कोई विकल्प आ जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए और हम धर्म आराधना छोड़ देते हैं। इसलिए भाई विचारने की बहुत आवश्यकता है।
चिंतन की बहुत आवश्यकता है। बिना चिंतन के कार्य नहीं होता है। और चिंतन कोई एक साथ नहीं आएगा कि अभी तो हम ग्रंथों को पढ़ लें पहले अच्छे से, फिर चिंतन करेंगे। नहीं भाई, चिंतन तो प्रति समय चिंतन करने से चिंतन आएगा, प्रति समय चिंतन करने से पुरुषार्थ बढ़ेगा। ऐसा चिंतन नहीं हो सकता। और वास्तव में ग्रंथों को पढ़ के यदि आप चिंतन नहीं कर रहे हो तो वास्तव में आप ग्रंथों को पढ़ ही नहीं रहे हो। कि अरे यदि स्वाध्याय करके भी कषाय बढ़ रही है तो स्वाध्याय का क्या मतलब? कि स्वाध्याय तो कषाय घटाने के लिए किया जाता है, स्वाध्याय तो निज के कल्याण के लिए किया जाता है। तुम अपना कल्याण ना करके कषाय को ना घटा के कषाय को बढ़ा ही रहे हो, उस कर्तव्य ममत्व बुद्धि को बढ़ा रहे हो, तो वास्तव में स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं अपन लोग। कि स्वाध्याय करने से थोड़ा सा भी कर्तव्य ममत्व बुद्धि हटती है, थोड़ी सी भी कषाय घट रही है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा स्वाध्याय सम्यक रूप से हो रहा है, तो हमारा स्वाध्याय सही दिशा में हो रहा है। और यदि हमारी कर्तव्य ममत्व बुद्धि बढ़ती जा रही है, कषाय बढ़ती जा रही है, तो हमारा स्वाध्याय नहीं हो रहा है, बल्कि हम स्वाध्याय का नाम कर रहे हैं। हम स्वाध्याय के नाम से अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप के साथ मायाचारी कर रहे हैं। स्वाध्याय करने के नाम पे ये मान रहे हैं कि स्वाध्याय कर लिया हमने, हम स्वाध्याय करने वाले हैं, हम स्वाध्यायी हैं, ऐसा मानकर हम अपने आप के साथ मायाचारी कर रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय करने से तो भाई कषाय घटती हैं, समता भाव आता है, तत्व चिंतन होता है, तो तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक है, नहीं तो स्वाध्याय सार्थक नहीं है। इसलिए व्याकुल होने से कोई मतलब नहीं है, व्याकुल होने से दुख दूर नहीं होता है, दुख तो अपने काल में दूर होता है। व्याकुल होने से आप ध्यान और ध्यान होगा और उससे पाप का बंदी होगा। इसलिए हम ऐसे आत्म और ध्यान को ना करके धर्म ध्यान की ओर उन्मुख हो तो हमारा पुरुषार्थ है। सब कुछ अपने में है, परद्रव्य में कुछ है नहीं, फिर व्यर्थ में ही हम संकलेश क्यों करें, क्यों अपने परिणामों को कलुषित करें, क्यों हम पर में कुछ करने जाएं जब परद्रव्य में हम कुछ कर नहीं सकते, और परद्रव्य में हम कुछ क्यों ढूंढने जाएं। हम सुख को परद्रव्य में क्यों ढूंढे, हम ज्ञान को परद्रव्य में क्यों ढूंढे, कि ज्ञान सुख सब कुछ अपने में भरा हुआ है। ज्ञान का सागर है हम, आनंद के सागर है हम, सुख का सागर है हम में, तो हम बाहर में क्यों जाएं। इसलिए अंतर्दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हम आनंदमयी ज्ञान ज्ञाता दृष्टामयी परमात्मा स्वरूप हैं। हमारी आत्मा ज्ञान आनंदमयी है, हम स्वयं ही सिद्ध हैं और स्वयं से सिद्ध हुआ जाता है। और स्वयं सिद्ध होने के कारण ही होता है कि वो स्वयं से सिद्ध है, इसीलिए वो स्वयं से सिद्ध हो सकता है। इसलिए आकुलता का काम नहीं कुछ ज्ञानानंद का वेदन हो। इसलिए आकुलता करने से कुछ नहीं होने वाला, ज्ञानानंद का वेदन करो, प्रति समय ज्ञानानंद का वेदन करो, ज्ञानानंद का वेदन करो। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान का वेदन नहीं हो रहा है, ज्ञान का वेदन प्रति समय हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि उधर नहीं है। कि गाना जीव का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो प्रति समय वह स्वयं का भी प्रकाशन कर रहा है और पर का भी प्रकाशन कर रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि केवल पर की ओर है, स्वयं की ओर है ही नहीं। देखो, यदि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव नहीं होता तो स्वयं लक्ष्य में नहीं आता। तो जिन ज्ञानी जीवों ने स्वयं का लक्ष्य किया, स्वयं को जानकर स्वयं पर का वेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन आदि ग्रहण किए, तो उसी बल पर कर पाए कि प्रति समय स्वयं का प्रकाशन हो रहा है। यदि स्वयं का प्रकाशन नहीं हो रहा होता तो किसके बल पर हम स्वयं को जानते। इसलिए यदि हम तर्क से भी देखें तो ये पता चलता है कि वास्तव में स्वयं का प्रकाशन तो प्रति समय हो रहा है, कि वो ज्ञान धारा प्रति समय चल रही है, लेकिन हम राग की धारा में बह रहे हैं, ज्ञान की धारा की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं है। तो दृष्टि को राग की धारा से हटा के ज्ञान की धारा की तरफ मोड़ना है, कि राग की धारा चलते समय भी मैं तो ज्ञानमयी हूं, ये राग की धारा भी मेरे ज्ञान में झलक रही है, ये भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है, ज्ञेय मात्र है, सिर्फ ज्ञेय मात्र। इसलिए आकुलता करने से काम नहीं होगा, और आकुलता कुछ काम की भी नहीं है, आकुलता करने से काम होता भी नहीं है, क्योंकि काम तो
होनहार अनुसार भवितव्य अनुसार होता है। तो जब काम भवितव्य अनुसार हो रहा है तो फिर हम काम करने की बुद्धि क्यों पाले हुए हैं? हमें विचार तो करें कि क्या हमारे करने से कोई काम होता है? हमारे करने से यदि कोई सिंगल काम भी हो रहा होता तो हम कहते कि भाई विचार करना जरूरी है, काम करने की बुद्धि रखना जरूरी है। लेकिन हमारे करने से काम हो कौन सा रहा है? अभी कौन सा जीव चाह रहा है कि उसको कोरोना वायरस हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। अभी कौन सा जीव चाह रहा है कि हमारे देश में विश्व में कोरोना वायरस रहे, फिर भी हो रहा है। इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने लोग लगे हुए हैं रिसर्च में और इसमें किस तरह से कोरोना वायरस जाए जाए जाए, लेकिन नहीं जा रहा है। कि जाएगा कब? जब उसका काल आएगा जाने का, उससे बह नहीं जा सकता। स्वयं काल में वो आया है और स्वयं काल में वो जाएगा। जब उसका आने का समय था तब ही आया है और जब जाने का समय आएगा तब ही जाएगा। ऐसे ही हमने भी देह को धारण किया, जब इस देह को धारण करने का समय आया उसी समय किया, और जिस दिन इस देह को छोड़ने का समय आएगा उस दिन देह को छोड़ना भी पड़ेगा। कि हम कितना भी कुछ करने की कोशिश कर लें लेकिन देह को छोड़ने से बचा लें, ऐसा संभव नहीं है। अरे लौकिक में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जीव मीन्स कि जो बड़े बड़े लोग हैं कि जिनकी यदि जो बीमार हो जाए तो पूरे देश की मेडिकल टीम उसका इलाज करने चले जाए। इतने बड़े बड़े लोग, अथाह पैसा वाले लोग, धनवान लोग, बहुत यश प्राप्त लोग, ऐसे लोग भी जब मृत्यु से नहीं बच पाए तो फिर हम तो कैसे बच सकते हैं? तो व्यर्थ में हम क्या कह रहे हैं, क्यों आकुलता कह रहे हैं, व्यर्थ में क्यों कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कुछ कर ही नहीं सकते हम? इसलिए आकुलता का काम नहीं, कुछ ज्ञानानंद का वेदन हो, ज्ञानानंद का वेदन करो। इस ज्ञानानंद कैसा है? ये ज्ञानानंद, ये ज्ञान का आनंद कोई अलौकिक है, ये ज्ञान का आनंद कोई अपूर्व है। इस ज्ञान के आनंद को तो जिसने लिया वही जान सकता है। कि अरे शक्कर मीठी है, ये कौन कह सकता है? कि शक्कर कितनी मीठी है ये कोई नहीं बता सकता। शक्कर का स्वभाव मीठा है ये तो कह सकते हैं, लेकिन शक्कर कितनी मीठी है ये कोई नहीं बता सकता। ये तो जिसने शक्कर को अपनी जबान पे रखा, जिसने वो शक्कर का टेस्ट लिया वही बता सकता है, वही अनुभव कर, वही बता नहीं सकता, वो भी अनुभव कर सकता है कि शक्कर कितनी मीठी है। वैसे ही इस ज्ञान आनंद का वेदन तो जिन्होंने इस ज्ञान आनंद को चखा है, ज्ञान आनंद का रस लिया है, वो ज्ञानी जी, मुनिराज, आचार्य, भगवान अनंत सिद्ध परमिष्ठ ही अनुभव कर रहे हैं कि वो ज्ञान का आनंद कैसा अलौकिक है। हम तो बस एक जान सकते हैं, उसका एक आकलन कर सकते हैं कि ज्ञान का आनंद कैसा है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का आनंद का वेदन तो जब स्वयं उसका अनुभव करेंगे, उसका रसपान करेंगे, तब आएगा उसका आनंद। तो अरे अभी तुम विचार कर सकते हैं कि जब सिंह की पर्याय भगवान महावीर के जीव ने उस ज्ञानानंद का वेदन किया तो उसके कैसा हुआ ज्ञान का आनंद? वो कि वो मुनिराजों को देखता रह रहा है, प्रदक्षिणा लगा रहा है, ऐसी 3 पर्याय में वो अनुव्रत धारण कर रहा है। कोई जीव कुछ भी कह रहा है तो उनको अभय दान दे रहा है। किसके बल पर दे रहा है? वो उससे पहले तो नहीं दे रहा था। कि उसने उस ज्ञान के आनंद का वेदन कर लिया कि जिसके आगे उसको और कोई आनंद फीके लग रहे हैं, और कोई आनंद करने लायक ही नहीं है, और कोई आनंद जिनको आनंद मान रहे हैं वो आनंद है ही नहीं। कि वास्तव में जो आनंद मान रहे हैं वो आनंद भी हमारा है। जैसे पंडित टोडामल जी ने एग्जाम्पल लिया कि कुत्ता हड्डी को चबा के अपना खून निकले और उस खून का टेस्ट लेके ऐसा माने कि हड्डी का टेस्ट आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है टेस्ट, तो ये उसकी मूर्खता है। वैसे हम ये मान रहे हैं कि विषयों में से आनंद आ रहा है, वो आनंद विषयों में से नहीं आ रहा है, वो विषयों के माध्यम से हम अपने आनंद को जला रहे हैं। विचार तो करें कि आनंद क्या है, ज्ञान का आनंद वो कैसा होगा, ज्ञान का आनंद। इसलिए प्रति समय विचार तो करें, विचार करते करते उस ज्ञान के आनंद का अनुभव करने का प्रयास करें तो एक दिन ज्ञान का आनंद वेदन में आएगा, ज्ञान का आनंद अनुभव में आएगा, वो ज्ञानानंद वस्तु अनुभव में आएगी।
अरे आचार्य देव तो कहते हैं कि अंतर मूर्त भी यही, तुमने स्वयं का लक्ष्य किया अच्छे से और तुमको ज्ञानानंद का वेदन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अच्छा, अमृतचंद देव ने इस समय साकाश में तो मैक्सिमम काल लिखा 6 महीने का। बुरा ये तुम इतने समय तक प्रति समय चिंतन करो, स्वयं का लक्ष्य करो और वस्तु तुम्हारे ज्ञान में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। गारंटी दी है उन्होंने वहां पे। तो विचार तो कर क्या रहे हैं। इसलिए आकुलता का काम नहीं, कुछ ज्ञानानंद का वेदन हो। सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है। सहज रूप नित्य ध्यान धरो। व्यग्र न हो, चोद न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या कह रहे हैं कि सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। हम आनंद कहाँ मान रहे हैं, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सहज तत्व की सहज भावना भाव वो आनंद की जननी है, वो आनंद को देने वाली है। दूसरा और कोई आनंद का जनक नहीं है। आनंद को देने वाली एकमात्र वो भावना है जो तत्व की भावना है। तत्व को पाने की जो भावना है वो भावना आनंद को देने वाली है। और वो तत्व कैसा है, सहज है। वो तत्व को कोई करने वाला नहीं है, उस तत्व को कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। सहज रूप से परिणमन करने वाला तत्व है। सहज रूप से अपने में अपने षट कारकों में अपने अनुसार परिणमित हो रहा है, अपने अधीन अपने अनुसार परिणमित हो रहा है। दूसरा कोई उसमें परिणमन कराने वाला नहीं है, दूसरों के अधीन परिणमन हो नहीं रहा है। ऐसा वो सहज तत्व है। और उस सहज तत्व की भावना भी सहज ही भाव, तो वो आनंद की जननी है। आनंद को देगी वो, पक्के से देगी, लेकिन भावना तो हमको भानी पड़ेगी। तत्व चिंतन हमको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से आनंद नहीं आने वाला भाई। सिर्फ बातें करने से आनंद आ जाए तो बातें तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या करता है। इसलिए सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। वो सहज तत्व है कैसा कि सहज तत्व में सब कुछ सहज ही हो रहा है, परिणमन भी सहज हो रहा है, उसका जानना भी सहज हो रहा है, उसका सुख भी सहज रूप से हो रहा है, सब कुछ सहज हो रहा है। सहज का अर्थ है कि कोई करने वाला नहीं, सहज रूप से अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है। वो ना काल की अपेक्षा है उसको, ना क्षेत्र की अपेक्षा है उसको, ना किसी की अपेक्षा है उसको। सहज रूप से परिणमन हो रहा है, भवितव्य अनुसार सहज रूप से हो रहा है सब कुछ। वैसा ये सहज तत्व है। और हम इसको क्या मान के बैठे हैं, कोई हमको सुखी कर दे, कोई हमारा ये कार्य कर दे, कोई हमारा ये कार्य कर दे, कोई हमको ये दे दे, कोई हमको इसका संयोग करा दे, कोई हमको इसका वियोग करा दे, कोई हमको कुछ कर दे, कोई हमको कुछ कर दे, कि प्रति समय हम उस सहज तत्व को सहज नहीं देख पा रहे हैं, उस सहज तत्व को सहज नहीं जान पा रहे हैं, उस सहज तत्व का सहज रूप से चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आकुलता खड़ी हो रही है, इसीलिए ये संसार खड़ा हो रहा है। इस सहज तत्व को सहज रूप होके देखा जाए तो ये संसार मिटने की देर नहीं है। ये संसार मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको लगता है कि पहाड़ जैसा कार्य है, लेकिन कार्य बहुत छोटा सा है। जिन वाणी को परे कर हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल है निज पद का पाना। वो सबसे सरल क्यों है? क्योंकि सहज रूप से निज पद को पाया जा सकता है। उसके लिए कुछ पद की आवश्यकता नहीं है।
पर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर को हटाने की आवश्यकता नहीं है। पर अपनी बुद्धि को हटा लो उस तरफ से तो पर अपने आप हट जाए। कि ऐसा वो सहज तत्व है। वो सहज तत्व ही सहज पद का प्रजाता है। वो सिद्ध पद सहज है, और सिद्ध पद भी सहज क्यों है? क्योंकि वो तत्व के आश्रय से प्रकट हुआ है जो सहज है, इसीलिए वो सिद्ध पद भी सहज है। तो ऐसा वो सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, कि दूसरा और कोई आनंद को देने वाला नहीं है। एकमात्र ये सहज तत्व की भावना ही आनंद की जननी है, आनंद को देने वाली है। आश्चर्य होता है हमें कि हम सहज आनंद देने वाली वस्तु को नहीं देख रहे, कि केवली भगवंत आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया आनंद तुम में भरा हुआ है, और हम उधर नहीं देख रहे, हम पर को देखने में लगे हुए हैं। ये कैसा आचार्य है, एक विचार करें कितना आचार्य है ये वाली बात, कि पाना चाहते हैं हम आनंद, पाना चाहते हैं हम सुख, और जहां सुख है जहां आनंद है वहां देख नहीं रहे, तो कैसे मिलेगा सुख और आनंद? जहां सुख और आनंद नहीं है देख वहां रहे हो, और चाह रहे हो सुख और आनंद मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कि भाई आप जहां कोरोना वायरस होने के चांस हैं, जिस कॉलोनी में, जिस घर में, जिस क्षेत्र में, जिस मनुष्य के पास, तुम वहां जाकर ये चाह रहे हो कि कोरोना वायरस ना हो, तो वो तो संभव नहीं है। तो तुम यदि जहां ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वहां से तुम ज्ञान सुख आनंद पाना चाह रहे हो, तो वो संभव नहीं है। भाई जो वस्तु जहां है, जहां से मिल सकती है वहीं से मिलेगी, वो वस्तु दूसरी जगह से नहीं मिलने वाली। इसलिए सहज तत्व की सहज भावना भाव, वो भावना भी सहज रूप से भाव। सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। कि कह रहे हैं कि जो इस सहज भावना को भाता है वो निश्चय से शिव को पाता है। शिव का अर्थ क्या है? उस मोक्ष पद को पाता है, उस मोक्ष का नाम है शिव। और जिन्होंने उस मोक्ष पद को पाया उनको भी शिव कहा जाता है। ये नहीं कि कोई कोई शिव नाम की कोई ऐसी वस्तु है जिसकी लोगों ने एक कल्पना की हुई है, ऐसा नहीं है। कि शिव का अर्थ भी क्या है? मोक्ष है। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि हमारी जनवाणी में देखो शिव का नाम आता है, ब्रह्मा का नाम आता है, विष्णु का नाम आता है, गणेश का नाम आता है, और आप कहते हो कि ये तो गणेश मिथ्यात्व है, इनको पूछना। अरे भाई तुमने विचार नहीं किया कि ब्रह्मा किस लिए आता है, किसको कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु किसको कहा जाता है, शिव किसको कहा जाता है, गणेश किसको कहा जाता है, आपको उसका ख्याल नहीं है। इसीलिए आप संधि हो रहे हो, आपने जनवाणी को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। तो आप विचार तो करो कि उससे वो मोक्ष का नाम है, उसको कहते हैं मोक्ष पद को, कि शिव पद को पाना। वो निज पद का नाम है शिव पद। तो सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। कि आवागमन कौन मिटाएगा? उस शिव को कौन पाएगा? उस मोक्ष पद को कौन पाएगा? कि जो उस सहज तत्व की सहज भावना को भाएगा वो पाएगा, जो नहीं भाएगा वो नहीं पा सकता। जो भावे निश्चय से पावे, निश्चय से पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई शंका हो उसमें कि पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम भावना तो भाल है, पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अरे भाई जो भाएगा कह रहे हैं कि वो पाएगा, पक्के से पाएगा, निश्चय से पाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, शंका मत करो। जिनेन्द्र देव की वाणी पर विश्वास तो रखो। जिनेन्द्र देव ने कहा कि तुम ऐसा करने से तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, तो विचार तो करो। इसलिए उस सहज तत्व की सहज भावना माने योग्य है, वो सहज तत्व की सहज भावना ही करने योग्य है। उस सहज तत्व को भाना ही एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
हमारा लक्ष्य सहज तत्व को पाने का है ही नहीं। अभी हमने तो क्या किया हुआ है, पर में अपेक्षा रखी हुई, पर में हमने सब कुछ माना हुआ है कि पर से कुछ हो जाएगा। पर में अपेक्षा रख के हम प्रति समय द्वंद्व से पीड़ित हो रहे हैं। प्रति समय हम द्वंद्व करने में लगे हुए हैं, ये संयोग जाए, ये रहे, ये जाए, ये ऐसा हो जाए। प्रति समय हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। बड़े पंडित जी की रचना आती है निर्गंध भावना, उसमें एक लाइन आती है, कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित्य आप संभगवन। क्या कहा? कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित्य आप संभगवन। हो आप सम निर्मुक्त, मंगल में दशा मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। कि हम व्यर्थ में क्यों अपेक्षा पाले हुए हैं? हमारा जीवन निर्द्वंद होना चाहिए, और निर्द्वंद जीवन उस सहज तत्व की सहज भावना भाने से होगा। कि उस जिनेंद्रिय दशा को पाओ तो सही, कि जिनेंद्र देव ने भी उस सहज तत्व की भावना को भाया तो उन्होंने उस पद को पा लिया। अरे अनंत ज्ञानी जीवों ने उस सहज तत्व की भावना को भाया तो उन्होंने सिपद को पा लिया। सिपद को पाने में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी सिपद को पाने वाले हैं। तो विचार तो करें कि सिपद को पाया कैसे जा सकता है, उस आनंद को कैसे पाया जाए, उस ज्ञानंद का कैसे वेदन किया जाए। तो सहज तत्व की सहज भावना को भाव। तो कह रहे हैं कि सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। जो व्यर्थ में यदि आप लौकिक में फंसे रहोगे, व्यर्थ में यदि आप कर्तव्य मौत बुद्धि पालते रहोगे तो आपकी कसाय बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये तो संसार कसाय बढ़ाने वाला ही है, तुम्हारी कसाय घटाने वाला नहीं है। उसी रचना में एक लाइन आती है निर्गंध भावना में, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहां। जग संगति से तो भरे दुख में भ्रमण फेरी, निर्गंधता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्गंधता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। कि क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनेंगे यहाँ तो आपको उन कसायों के प्रसंग में भी समता भाव रखना है। उस समता भाव को रखने का पुरुषार्थ करना है कि मोही जनों के बीच में तो मोह ही बढ़ेगा, तो मोही जनों के बीच में रह के भी कैसे मोह को घटाया जाए, उसके लिए सहज तत्व की सहज भावना भाव तो वो घट सकता है, नहीं तो नहीं घटेगा। कि क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहां। जग संगति से तो भरे दुख में भ्रमण फेरी, कि जग की संगति से तो दुख रूपा जो भ्रमण है, दुख रूपी, उसकी वो फेरी ही भरेगी, वो भ्रमण का फेरा ही भरेगा। उस भ्रमण के फेरे को मिटाना है, उस आवागमन को मिटाना है, तो ये भावना भानी पड़ेगी। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। कि आवागमन को वही मिटाएगा जो इस भावना को भाएगा। तो सहज तत्व की सहज भावना को भाव वही आनंद की जननी है, और उसी को भाने से आवागमन मिटाया जाता है। सहज तत्व ही सहज देह है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो। कि वो सहज तत्व को सहज रूप से अपना ध्येय बनाओ। अभी हमने अपना ध्येय नहीं बनाया हुआ है, अभी हमने अपना लक्ष्य ही नहीं बनाया हुआ है कि वास्तव में क्या है ध्येय, कौन है ध्यान करने योग्य।
तो पता, अब ये विचार तो करें कि ध्यान किसका किया जाए, ध्येय कौन है हमारे लिए। अभी तो हमने पर द्रव्यों को ही ध्येय माना हुआ है, पर द्रव्यों का ध्यान करने में लगे रहते हैं प्रति समय। तो वास्तव में विचार तो करो कि ध्येय है कौन हमारे लिए, किसका ध्यान करने से हमारा आवागमन मिटेगा, उसका विचार तो करें हम, कि सहज तत्व ही सहज ध्येय है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है। दूसरा जिन्होंने अपना ध्येय माना हुआ है किसी को, वो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उनका आवागमन बढ़ रहा है, मिट नहीं रहा है। अरे जो सहज तत्व की भावना को सहज रूप से भाए, उसका आवागमन घटना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, और घटते 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 एक दिन मिट भी जाता है। अरे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों ने अपना आवागमन मिटाया, तो सहज तत्व को सहज रूप से ध्येय बनाकर, उसकी सहज रूप से भावना भाकर, सहज रूप से उसका ध्यान करके उस आवागमन को मिटाया। उसका और कोई कारण नहीं है आवागमन को मिटाने का, उस दुख को मिटाने का, दुख रूपी संसार को मिटाने का, सुख को पाने का, सुख और आनंद की प्राप्ति करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो, कि सहज रूप से नित्य प्रति समय उसका ध्यान धरो, प्रति समय उसका विचार करो, प्रति समय उसका चिंतन करो, प्रति समय उसको चिंतन में लो। सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो। सब कुछ तो सहज हो रहा है, तत्व भी सहज, उसकी भावना भी सहज भाव, उसको ध्येय भी सहज रूप से बनाओ, उसका ध्यान भी सहज रूप से नित्य रखो, तो आवागमन मिट जाएगा, गारंटी से मिटेगा, निश्चय से मिटेगा आवागमन, निश्चय से वो मोक्ष पद की प्राप्ति होगी होगी और होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप भावना भाव नहीं हो, कि भावना भाव नाशनी, कि वो भावना ही भव का नाश करने वाली है। ये उत्तम भावना भावोगे उत्तम फल की प्राप्ति ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम प्रथमानुग को उठा के देख रहे हैं कि जिन जिन जीवों ने उत्तम भावना को भाया, उन्होंने उत्तम पद को पाया, और जिन्होंने निकृष्ट भावना भाई, उनको निकृष्ट पद मिले। जिन्होंने संसार की भावना भाई, उनको संसार मिला। जिन्होंने मोक्ष की भावना भाई, उनको मोक्ष मिल गया। तो भावना में बहुत शक्ति है, वो भावना में बहुत फल है, उस भावना को भाना तो हमको पड़ेगा। उस भावना को प्रति समय भाओ, प्रति समय सहज तत्व को ध्येय बना के उस सहज तत्व का सहज रूप से ध्यान धरो, तो आवागमन मिटेगा, पक्के से मिटेगा। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस पान करो। चिदानंद का पान करो तुम तो भाई, वो चिदानंद का रस पान करने योग्य है, उस चिदानंद का अनुभव करने योग्य है। उस चित चैतन्य वस्तु को, आनंदमय वस्तु को, ज्ञाता दृष्टामय वस्तु को प्रति समय चिंतन में लाओ, विचार में लाओ, समता भाव को धारण करो। इस प्रकार चिंतन विचार करते हुए अपनी भावना को इतनी बलवती बना लो, अपनी भावना को इतना बल दे दो कि यदि यह भव संसार छूट भी जाए, ये संसार छूट जाए तो भी वो भावना इतनी अपनी बलवान बना लो, उस भावना को, कि उसके बल से हम भी वस्तु स्वरूप को ख्याल में रखकर उसका चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें अपने को, और निरंतर से चिंतन में लगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए